त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में त्रेता युग में अवतार लेकर अधर्म, अन्याय, अनाचार के प्रतीक रावण का समूल नाश करने वाले हैं। सामाजिक मान्यताओं एवं सामाजिक विधान के अनुपालन हेतु वे अपनी शक्ति जगत जननी माता सीता से विवाह हेतु महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में पधारे हैं। भगवान भोलेनाथ द्वारा रक्षित उस महान धनुष को तोड़कर वे त्रैलोक्य में अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का परिचय देते हैं। परशुराम जी जो उस शिव धनुष के रक्षक हैं, अत्यंत क्रोधित होकर प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण के लिए अनेक कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्री राम ने अपने प्रभाव को, अपनी माया को उनके समक्ष प्रदर्शित कर परशुराम जी के संशय का निवारण कर दिया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी जो बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब परशुराम जी ने श्री राम जी की प्रभाव को जानकर, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य को जानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया है। वे दोनों हाथ जोड़कर बोली। उस समय उनके हृदय में प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा थी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरवीप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हरि। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुलरूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का कल्याण करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम का निवारण करने वाले, आपकी जय हो। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय, शील, कृपा इत्यादि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर,
आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख प्रदान करने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको अनेकों अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डिराने, जहाँ तहाँ कायर कवहीं पराने। हे रघुकुल की पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तपस्या के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से इस मन स्थिति में कि श्री राम जी से तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये इसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से भयभीत हो गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग निकले। देवन दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी महामोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल नष्ट हो गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमिखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगी, सभी ने मनोहर मंगल साज सजा लिए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियों झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगद त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया। सीता जी के भय का निवारण हो गया। वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग व्यथित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, हे विवेकशील बुद्धिमान राजा, सुनो। यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब इसी को सबको यह मालूम है।
तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। बूझि विप्रत कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। फिर भी तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो, अपने कुल का जैसा व्यवहार हो वैसा करो। ब्राह्मणों, कुल के बुजुर्गों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो उसी का अनुपालन करो, उसके अनुकूल आचरण करो। भगवान भोलेनाथ के उस विशाल धनुष को तोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने संपूर्ण भूमंडल में अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। धनुष यज्ञ का आयोजन भी प्रभु श्री राम की शक्ति को, प्रभु श्री राम की अनंत शक्ति को मापने का ही आयोजन था। जगत जननी माता सीता जनकपुर में प्रकट होकर महाराज जनक को इस प्रकार का गौरव प्रदान करती हैं कि त्रैलोक्य स्वामी प्रभु श्री राम उनके जामाता बनकर उन्हें गौरवान्वित करते हैं।